न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी ऑकल्ट साइंस है। नंबर अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं और साउंड ऑफ अ वॉवल अपने आप में एक पूर्ण रूपेण आकाश लिए बैठा है। आकाश यानी अपनी ध्वनि यानी कि स्वर। अब स्वर और ध्वनि की अगर बात करते हैं तो हम पूरे नाम अक्षर की बात करते हैं, किस तरह से नाम का आरंभ होता है। जैसे कि आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी नाम देख सकते हैं, परंतु उस नाम से पहले भी जो प्रथम अक्षर है, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ any name of a person, name of a company, name of your organization, it affects a lot. बात करते हैं सबसे पहले हम अक्षर ए की। अब जो ए है अल्फाबेट, सबसे पहला अक्षर है हमारे पूरे अल्फाबेट्स में, जो अपने आप क्या समाये हुए, वो व्यक्ति जिनके नाम ए लेटर से आरंभ होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होती है और उनको अपनी पर्सनालिटी को कीप करना भी आता है, रखना भी आता है। ये लोग अंदर बहुत सारी पोटेंशियल लिए होते हैं। एक फ्यूचर लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बचपन से ही समाई होती है। अपने ही को केवल इम्पोर्टेंस नहीं देते, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना भी इन्हें आता है। अर्थात किस तरह से काम निकाला जाए ये लोग भली भांति जानते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं वो व्यक्ति जिनका अक्षर ए से आरंभ होता है। यस, एक्टिंग स्किल्स होती हैं, साथ साथ जीवन को जीने की कला इन्हें आती है। बोल्ड होते हैं और करेजियस होते हैं। अब ये तो हुई अच्छी बात, कुछ तो वीक पॉइंट्स भी होंगे। अब वीकनेस में देखें तो जहाँ व्यक्ति के पास इतनी सारी पॉजिटिविटी होती है तो वो थोड़ा सा कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। कई लोग इन्हें ईगोइस्टिक का नाम देते हैं, परंतु वाकई में ईगोइस्टिक होते नहीं हैं, यानी कि अहंकारी नहीं होते। आलोचक होते हैं, परंतु साथ साथ आलोचना भी सुन सकते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल लिए जाए तो एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी, अब्राहम लिंकन, APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन एंड अजीम प्रेमजी। तो देखिए क्या ये ए अक्षर जिस भी नाम के व्यक्ति हैं, अगर आपका नाम ए से आरंभ हो रहा है तो ये सारी क्वालिटी आप में है। सेकेंड अल्फाबेट है बी। यस, सेकेंड लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट का बी है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, इंपॉर्टेंस लिए हुए एक लोडेड लेटर है। अगर देखा जाए तो सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल एक के ऊपर एक, यानी कि डेप्थ ऑफ फीलिंग्स बी नंबर वाले जो जातक हैं जिनका इनिशियल बी से स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर ये इमोशन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो यही इमोशन इनकी विल पावर बन जाती है। अर्थात ये जो पर्सनालिटी बियरर है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल है, सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अब इन्हें क्या करना चाहिए अगर ये कहीं ना कहीं पर डीप रूटेड डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? तो सबसे पहले इन्हें अपनी जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए और यही इनका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर ये जल्दी भरोसा ना करें तो ये काफ़ी कमाल कर सकते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ये कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ बदला है जीवन में, संसार में लोगों के लिए, जैसे बराक ओबामा, ब्रैड पिट एंड भीमराव अंबेडकर। अब आप बताएं कि बी लेटर वाले आपके अंदर ये काफ़ी खूबियां हैं, नेगेटिविटी है तो इसे उभारने। अब बात करते हैं हम थर्ड लेटर सी की। अगर इसका नंबर बताऊं तो न्यूमरोलॉजिकली ये 3 नंबर लिए हुए होता है। अब ये सर्कल तो है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है, अर्थात क्या लगता है कि थोड़ी सी इन्हें आज़ादी की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू प्रूव देमसेल्व्स। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर इन्हें देखा जाए तो जुपिटर का भी अंक कहा गया है और ये जो व्यक्ति होते हैं इनके अपने अलग ही पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ईगरनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है, सोशल स्किल है, लोगों की हेल्प करने की कला भी इन्हें आती है, ना ही केवल कला बल्कि ये हेल्प भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। कभी कभी अगर लोग इन्हें नहीं समझते तो ये इनकी कमज़ोरी है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर यहाँ नाम देखा जाए तो देश की सेवा करने वाले, जैसे बोला कि काफ़ी ज़्यादा
सोशली हैं चंद्रशेखर आज़ाद एंड छत्रपति शिवाजी और सी राजगोपालाचार्य, चित्तरंजन दास, ये सी लेटर्स से आने वाले बहुत बड़े नामी व्यक्ति कहे गए हैं। तो आप देखिए और बताइए जिनका भी अक्षर सी से आरंभ हो रहा है क्या उनमें ये सब खूबियां हैं, और अगर यही वीकनेस है तो इन्हें उभारें। नाउ लेटर डी। डी अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है। देखा जाए तो डी इज फॉर द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को मैं हमेशा फायरी देखती हूँ क्योंकि इसमें अपने अंदर करने की बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है। फिर एक सेमी सर्कल है विच इज बीइंग क्लोज्ड, राइट। सो एक तो इसमें फायरी आया, प्लस अगर देखा जाए तो इट इज मेकिंग अ साइन लाइक एन सेजिटेरियस विच इज अगेन अ फायरी साइन। सेजिटेरियस कैसे? ऐसे लगता है कि इसे एक धनुष बाण है। धनुष बाण की तरह जो डी है वो हमें न्यूमरोलॉजिकली साइन दिखाई देता है। ये नेचुरली बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि इनकी जो फितरत है, मेंटेलिटी है, ये व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ना ही केवल उत्सुक परंतु उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। एनर्जेटिक होते हैं डी शब्द वाले, पॉजिटिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात जैसे बताया कि धनु यानी कि धनुष बाण बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर ही तीर चलाया जाता है, तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं और साथ ही साथ बैलेंस्ड भी होते हैं। अगर वीकनेस बोला जाए तो हाँ ये कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले यानी कि वर्क अल्कोहलिक पीपल होते हैं। अगर इन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिली तब ये इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बन जाती है क्योंकि ये अपने ज़िद्दीपन पर उतर जाते हैं। इन्हें स्पष्ट दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए इनका कोई ना कोई मेंटर हो तो बहुत अच्छा है। अगर मैं डी शब्द वाले कुछ नामी जामी व्यक्तियों के नाम बोलूं तो वो हैं धीरूभाई अंबानी, दयानंद सरस्वती, धर्मेंद्र, डेविड धमन एंड मेनी मोर। सो बताइए कि आप बीइंग अ डी लेटर ऐसे हैं। चलिए अब चलते हैं ई। अगेन मेनी स्ट्रेट लाइंस, कैसी? वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी, 3 और 1। अगर देखा जाए तो ई जो लेटर है ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है नंबर 5 जो अपने आप में बुध का नंबर है यानी कि मरकरी, और ये AEIOU उनमें से एक है। जो लोग ई से स्टार्ट करते हैं अपना नाम, अर्थात जिनके भी शब्द ई से स्टार्ट होते हैं वो अपनी फील्ड में बहुत नामी गामी व्यक्ति होते हैं। परंतु इनकी स्ट्रेंथ क्या है? कैसे नामी जामी व्यक्ति बनते हैं? अगर इन्हें पूर्ण रूपेण आजादी दी जाए सोचने की और कार्य करने की, यानी दे वांट अ फ्रीडम ऑफ thought and expression in their karmas. They does not fare well with authority figures. यानी कि अगर उनके साथ बड़े लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया तब भी वो उनकी सुनेंगे नहीं और जो उन्होंने ठान ली वो उसे करके ही रहते हैं। फ्रेंडली होते हैं, गुड हार्टेड होते हैं, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको अपना माइंड बहुत फोकस्ड रखना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये भी उनमें से एक होंगे, जैसे कि इलॉन मस्क, क्वीन एलिजाबेथ, ईशा गुप्ता एंड इमरान हाशमी। सो आप बताएं आपका अगर नंबर और नाम ई से स्टार्ट है तो क्या आप ऐसे हैं? नाउ द लेटर एफ, ये 6 लेटर है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का एंड इट इज इक्वल्स टू द नंबर 8। अब ई और एफ में डिफरेंस ये है कि इनके एक जो लाइन है वो थोड़ी सी हट गई, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ते। ये बहुत ज़्यादा डीपली वार्म इमोशंस वाले लोग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक अच्छे प्लानर बनना चाहते हैं परंतु कभी ना कभी किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से ये चूक जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ऐसा ना हो इसके लिए इन्हें जागरूक होना पड़ेगा। एफ अपने आप में बहुत कुछ है, जैसे कि हम देखते हैं फाल्गुनी पाठक, फिरोज खान, फारूक शेख एंड फरीदा पिंटो। नाउ द लेटर जी। जी शब्द के लोग अत्यधिक बुद्धिमान, बौद्धिक स्तर इनका बहुत ऊंचा होता है, ऊर्जावान होते हैं, लापरवाह कम होते हैं। अगर लापरवाह हो जाते हैं तो वह वहां उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते जो यह सोचते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जी लेटर वाले लोगों को अपना जो भी टायर्डनेस यानी कि लेजीनेस है उसे हटाना होगा। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरी कमजोरी है
अकेलापन। अगर ये हमेशा लेजी रहेंगे या अकेलापन महसूस करते हैं तो ये तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण जिद्दीपन इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है और शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं। इनकी ताकत अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मददगार हैं, रचनात्मक है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। इंटेलेक्चुअल लेवल इनका बहुत हाई होता है, क्रिएटिव पावर होती है क्योंकि इसमें सी भी है, परंतु अंदर की ओर। सबसे पहले इनकी एक बात कही गई है कि इनका जो आत्मबल है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इंट्यूटिव पावर एंड इमेजिनेशन, लाइक गौतम बुद्धा। और अगर अभी की बात करें तो गौतम अदानी, ये सब नाम आपके जाने पहचाने हैं। नाउ द लेटर एच। H is a sign which never ending, right? नीचे से भी ये ओपन है और ऊपर से भी, अर्थात कि ये एक वो व्यक्ति होते हैं जिनके लिए पूरा आसमान खुला है और ये गहराई तक भी सोचते हैं और उस गहराई से बहुत ऊंचा भी उठना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ये नंबर के लोग अपने अंदर की पावर अगर जान लेते हैं तो इनके लिए पैसा कमाना, नाम कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, ये थोड़ा सा इनमें ग्रीडीनेस टेंडेंसी होती है और ये बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्रिएटिव है, लविंग पर्सनालिटी है और अगर इनकी मैं स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो इनमें रचनात्मक कला बहुत ज़्यादा होती है। व्यवसाय में ये अपना नाम कर सकते हैं और इनके नाम बोले जाएं तो वो है हर्ष गोयनका, हर्षद मेहता, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती की बात भी एच नाम में शामिल है, जैसे कि हेमा मालिनी एंड द ब्यूटी क्वीन हेलन। तो आज आपने ये जाना कि ना केवल हम सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली अपने जो नाम अक्षर हैं उन्हें ऐड ऑन करके एक स्पेसिफिक डिजिट लाकर अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं, इसके अलावा भी जो हमारा फर्स्ट शब्द है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस लिए रखता है। अब आप कहेंगे कि ए से तो हज़ारों व्यक्ति हैं, बट फर्स्ट शब्द एंड द लास्ट जो अक्षर है उसके बीच में सजे हुए बहुत से अक्षर। परंतु फिर वही बात आती है कि अक्षर तो हम अपनी चंद्र राशि से ही लेते हैं। यस, हम ये कह सकते हैं, परंतु अगर आप बिना चंद्र राशि के भी नाम रखना चाहते हैं और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सूट करता है तो डेफिनेटली यू विल रॉक वेरी सून इन दिस स्वीट स्मॉल लाइफ। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।